वक्फ को लेकर बाबा का एक्शन। वक्फ संपत्तियों में यूपी टॉप, बाबा नहीं होने वाले स्टॉप। दिया ऐसा आदेश के उड़ गए जनता के होश। आखिर बाबा के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके जरिए बाबा ऐसे ऐसे कार्य कर डालते हैं जिसको करने में बड़े बड़े नेताओं को सोचना पड़ जाता है। ऐसे ऐसे एक्शन ले लेते हैं कि पूरी दुनिया बाबा को देखती रह जाती है, लेकिन बाबा उसको खेल खेल में कर डालते हैं। फैसला कोई भी हो, लेकिन बाबा एक्शन लेने से पीछे नहीं हटते। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ वक्फ बिल को लेकर। जैसे ही वक्फ बिल दोनों सदनों में पास हुआ, वैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ बोर्ड द्वारा अवैध रूप से घोषित संपत्तियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों के विरुद्ध वक्फ घोषित कर दिया गया है। राजस्व विभाग के अनुसार यूपी में वक्फ बोर्ड की ओर से जिन संपत्तियों पर दावा किया गया है, उनमें से अधिकांश का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड केवल 2533 संपत्तियां दर्ज हैं। वहीं सिया वक्फ बोर्ड में 430 संपत्तियां ही अधिकृत रूप से पंजीकृत बताई जाती हैं, जबकि वक्फ बोर्ड द्वारा घोषित आंकड़े इससे कहीं अधिक हैं। सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 संपत्तियां और सिया बोर्ड की 7,785 संपत्तियां घोषित की गई हैं। बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर तालाब, पोखर, खलिहान और ग्राम समाज की जमीनों को वक्फ घोषित कर दिया गया है, जिसे सरकार ने पूरी तरह अवैध माना है। दंगाई, दबंगाई और दोषी हो जाएं सावधान, क्योंकि बाबा ने जारी कर दिया है सभी का फरमान। बताया जाता है कि बहुत सारे जिलों के तालाब, दरगाह, चारागाह, इन सभी पर दबंगाई कब्जा करके बैठे हैं, जो वक्फ की जमीन में आता है। हो कुछ भी जाए, सभी को छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे मामलों में कड़ी जांच के बाद जमीन को सरकार की संपत्ति घोषित कर वापस की जाएगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अवैध तरीके से वक्फ की घोषित हर संपत्ति पर कानून सम्मत कार्यवाही होगी। प्रयागराज में बाबा गरजते हुए सबको सावधान कर दिए। वक्फ की और महाकुंभ पर बोलते हुए तीखी टिप्पणी भी की। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड को तीखा हमला करते हुए उस भूमि को अतिक्रमण और आरोपित लगाया है और कहा कि सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों में उनके मनमाने दावे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। उसके बाद योगी ने अमित शाह और प्रधानमंत्री की भी सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। कहा कि मैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगाई है। और क्या बोले हैं योगी आदित्यनाथ, सुनिए आप। देखा ना वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। महाकुंभ भव्य और दिव्य होगा। और बहनों और भाइयों, और भव्य और दिव्य कुंभ वहां है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है। आज राज्यसभा में भी पारित होगा। अब देखना होगा कि योगी का तल्ख तेवर आखिर कितने दबंगाइयों की बखिया उजेड़ता है।